जनमानस का परिष्कार धर्म तंत्र के मंच से। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलने और उसका सदुपयोग करके जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर अतिशय सौभाग्य माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रमाद करने पर फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस शास्त्र प्रतिपादन को ध्यान में रखने पर भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि है और उसका उपयोग परमार्थ प्रयोजनों में ही होना चाहिए। पेट, प्रजनन जैसे पशु कर्मों में उसका न्यूनतम भाग ही लगना चाहिए। इन सभी दृष्टिकोणों से लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना मनुष्य जीवन का परम पवित्र कर्तव्य ठहरता है। पूजा पत्र के कर्मकांडों की टंट घंट में मन को इस प्रकार बहलाना उचित नहीं कि नाम रट से पाप कट जाएं और ईश्वर मिल जाएं। ये सर्वथा निस्सार विडंबना है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति और ईश्वर प्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए मनुष्य को विश्व मानव की सेवा साधना में उच्चतम भावनाओं और प्रबल पराक्रम भरी चेष्टाओं के साथ संलग्न होना पड़ता है। इस राजमार्ग को छोड़कर और किसी पगडंडी से जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। वानप्रस्थ जीवन इसी परमार्थ प्रयोजन की पूर्ति के लिए नियत निर्धारित है। उत्तरार्ध आयु को लोकमंगल के लिए समर्पित करके उन महान उत्तरदायित्वों को पूरा किया जा सकता है जो सामाजिक ऋण से उऋण होने के लिए ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य अनुदान का सही उपयोग करने के लिए और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मिले अलभ्य अवसर का सदुपयोग करने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। ये प्रयोजन लोकमंगल में ही प्रवृत्त होने से संभव हो सकता है। विश्व मानव की सेवा साधना से बढ़कर ईश्वर की भक्ति पूजा और नर जन्म की सार्थकता का और कोई मार्ग है भी नहीं। सच पूछा जाए तो ज्ञान साधना और योग साधना की उपयोगिता भी इसी दृष्टि से है कि इन उपायों से परिष्कृत किए गए व्यक्तित्व द्वारा अधिक उच्च स्तरीय सेवा साधना संभव हो सके, अधिक उच्च कोटि का आत्मिक आनंद प्राप्त किया जा सके। स्पष्ट है कि वानप्रस्थ परक परमार्थ जीवन में प्रवेश करने वालों को जहां ज्ञान साधना और योग साधना द्वारा आत्मबल संपादन करना है, वहां लोकमंगल के लिए अपनी विभूतियों को समर्पित करते हुए विश्व मानव को अधिकाधिक श्रेष्ठ समुन्नत बनाने में निरत निमग्न भी रहना है। जिन्हें सेवा धर्म पर आस्था न हो, मात्र जप तप और निवृत्ति परक एकांत सेवन अथवा सुख चैन के बिना झंझट भरे दिन काटने हों, उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये स्थिति मरण काल के निकट आ जाने पर थके हारे और अशक्त असमर्थ लोगों के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। इसे वैराग्य, निवृत्ति, संन्यास आदि अन्य किसी नाम से भले ही पुकारा जाए, पर तेजस्वी वानप्रस्थ के साथ तो नहीं ही जोड़ा जा सकता। मनुष्य को जहां समाज प्रदत्त अगणित सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां उसे इस उत्तरदायित्व से भी लाद दिया गया है कि वो सामाजिक उत्कर्ष के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करे और लोक सेवा की दृष्टि से इतना कुछ कर दिखाए जिससे उस पर चढ़ा हुआ भारी ऋण किसी न किसी प्रकार चुकता हो अथवा हल्का हो सके। जो इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है वो समाजद्रोही कहा जा सकता है। अध्यात्म के दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो मनुष्य को जो कुछ विशेषताएं अन्य प्राणियों से अधिक दी गई हैं, वे विशुद्ध रूप से एक अमानत है। परमात्मा के सभी प्राणी समान रूप से पुत्र और प्रिय हैं। सबको समान अनुदान देना उसके लिए सामान्य न्याय था, पर मनुष्य को जो सबसे अधिक विभूतियां मिली हैं, उन्हें मौज मजा करने के लिए दिया गया पक्षपातपूर्ण उपहार नहीं माना जाना चाहिए, वरन ऐसी पवित्र अमानत माना जाना चाहिए जिसका उपयोग विश्व वसुधा को समुन्नत और सुविकसित बनाने में किया जाए। ईश्वर ने मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी के रूप में इसलिए सृजा है कि विश्व व्यवस्था में उसकी अति महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता संभव हो सके। वानप्रस्थ को लोकसेवा के जिस क्षेत्र को हाथ में लेना पड़ता है, वो जनमानस का भावनात्मक परिष्कार है। स्पष्ट है कि संसार की समस्त समस्याएं मानवीय चिंतन की विकृतियों ने ही उत्पन्न की है। उनका समाधान आज या 1000 वर्ष बाद जब भी होगा, लोक प्रवृत्तियों के अधोगामी प्रवाह को उलटकर
ऊर्ध्वगामी बनाने से ही संभव होगा। भौतिक संपदाएं एवं सुविधाएं चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ाई जाएं, यदि दृष्टिकोण में विकृतियां भरी होंगी तो बढ़ी हुई संपदा विनाश सर्वनाश के सरंजाम में ही बढ़ोतरी करेंगी, सर्वनाश का दिन ही निकट लाएगी। इसलिए धन वैभव की भौतिक सुविधाओं की अभिवृद्धि का कार्य दूसरे लोगों पर छोड़कर वानप्रस्थ को एक ही अछूता कार्य हाथ में लेना चाहिए कि उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के लिए आवश्यक वातावरण एवं उत्साह किस प्रकार उत्पन्न किया जाए। ज्ञान यज्ञ एवं विचार क्रांति इसी प्रक्रिया को कहा जा सकता है। ये नींव यदि ठीक तरह भर ली जाए तो नव युग निर्माण का भवन खड़ा करने की आधी समस्या सुलझ जाएगी। तब अनायास ही अगणित रचनात्मक एवं संघर्षात्मक क्रियाकलाप उठ खड़े होंगे और अधर्म के उन्मूलन एवं धर्म के संस्थापन का ईश्वरीय प्रयोजन सहज ही पूरा करेंगे। लोक शक्ति की प्रचंडता और प्रखरता का हमें अनुभव करना होगा और संघ बल उत्पन्न करके उसे सृजनात्मक प्रयोजनों में संलग्न करना होगा। ये कार्य इतना महान और इतना समर्थ है जिसकी तुलना अपराजय महादैत्य से ही की जा सकती है। जन शक्ति का देवदानव जिस मोर्चे पर भी डट जाएगा उसे जीत कर ही छोड़ेगा। उसके सामने बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झक मारनी पड़ती है। दुर्गा अवतरण की कथा प्रसिद्ध है। असुरों के मुकाबले जब देव हारने लगे तब प्रजापति ने देवताओं को एकत्रित करके उनकी शक्ति का एक एक अंश इकट्ठा किया। उस संचय में दुर्गा विनिर्मित कर दी। दुर्गा ने अपने प्रचंड पराक्रम से देखते देखते शुंभ निशुंभ महिषासुर मधुकैटभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का उन्मूलन करके रख दिया। इस प्रकार देवताओं का संकट दूर हुआ। ठीक इसी प्रकार की त्रेताकालीन कथा ये है जिसमें असुरों से संत्रस्त ऋषियों ने अपना रक्त एकत्रित करके एक घड़े में बंद किया और जमीन में गाड़ दिया। राजा जनक का हल उस घड़े से टकराया और उससे सीता नामक बालिका निकली। विख्यात है कि सीता के कारण ही लंका कांड प्रस्तुत हुआ और असुरों का समग्र निराकरण संभव हो गया। ये कथाएं संघ शक्ति की प्रचंडता का रहस्योद्घाटन करती हैं और बताती हैं कि बड़े से बड़े संकट विग्रह संघ शक्ति के सामने धराशायी होकर रहते हैं। इतिहास के पृष्ठ इस तथ्य के प्रतिपादन से रंगे पड़े हैं। रीछ वानरों द्वारा समुद्र का पुल लांघना और प्रतापी दानवों का परास्त किया जाना वस्तुतः जनशक्ति की ही विजय है। ग्वाल बालों की लाठी का सहारा लेकर कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। भगवान बुद्ध के 2.5 लाख शिष्य समस्त विश्व में प्रव्रज्या के लिए निकले थे और व्यापक हिंसा पर विजय प्राप्त करके धरती के कोने कोने में अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठापना की थी। गांधी की सत्याग्रही सेना ने प्रतापी अंग्रेजी सल्तनत की पाताल तक गहरी जमी हुई जड़ों को उखाड़कर किस चमत्कारी ढंग से फेंका, इसका विवरण विश्व विख्यात है। फ्रांस की, रूस की, चीन की, अमेरिका की, आयरलैंड की, इटली की राज्य क्रांतियों के इतिहास जिन्होंने पढ़े हैं उन्हें भली प्रकार विदित है कि साधन संपन्न सरकारें किस प्रकार जनशक्ति की टक्कर के सामने बालू की महल की तरह धराशायी हो गई। तब से लेकर अब तक न जाने कितने ताज तख्तों को संगठित जनता ने गेंद की तरह उछालकर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया। भारत के राजाधिराजों की कैसी दुर्गति हुई, ये देखकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि भगवान के बाद दूसरी समर्थ सत्ता के रूप में जनशक्ति की ही गणना की जा सकती है। वानप्रस्थी परमार्थ जीवन की दिशा राजनीति नहीं, समाज संरचना है। बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कर्ष है। सत प्रवृत्तियों का संवर्धन एवं सर्वतोमुखी विकृतियों का उन्मूलन करना लक्ष्य है। इस प्रयोजन के लिए भी जनशक्ति को ही उभारने, सुधारने और दिशा देने की आवश्यकता पड़ेगी। युग निर्माण जैसे महान प्रयोजन की अगणित आवश्यकताओं की पूर्ति लोक शक्ति को साथ लिए बिना और किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। इसलिए वानप्रस्थी सेवा साधना में जनसंपर्क बढ़ाना, जीवंत एवं भावनाशील व्यक्तित्वों को ढूंढना, उन्हें दिशा देना, साथ लेना और नवनिर्माण में संलग्न कर देना, यही है समग्र क्रिया पद्धति जिसमें लोक मंगल के समस्त आधारों को सन्निहित समझा जा सकता है। धर्म के प्रति जनास्था की जो थोड़ी सी संलग्नता है
उसका चमत्कार आंखों के सामने है। कुछ समय पूर्व इस देश में 56 लाख धर्म व्यवसायी थे। नई जनगणना के अनुसार ये संख्या 80 लाख हो गई। जनगणना में जिन्होंने धर्म को व्यवसाय कोष्ठक में नहीं लिखाया है, जिनकी आधी चौथाई आजीविका इसी क्षेत्र से चलती है, उनकी संख्या भी इससे कम नहीं हो सकती। इस प्रकार पूरे अधूरे धर्म व्यवसायी लोगों की संख्या 1.5 करोड़ तक जा पहुंचती है। जनता किसी दबाव जबरदस्ती से नहीं, वरन स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक इनका व्यय भार वहन करती है, जो सहज ही न्यूनतम 5 करोड़ रुपया प्रतिदिन जा पहुंचता होगा। 5 करोड़ प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 1800 करोड़, 180 अरब। कितनी बड़ी धनराशि है ये तो धर्म क्षेत्र में संलग्न मनुष्यों का निर्वाह व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख मंदिरों का खर्च, तीर्थ यात्राओं में खर्च होने वाली विपुल धनराशि भी कम से कम इतनी तो होगी ही। इस प्रकार वो राशि 360 अरब वार्षिक हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर गंगा जमुना इन 2 नदियों के स्नान को ही लें तो उनके उद्गम से लेकर विलय स्थान तक कम से कम 1 करोड़ व्यक्ति तो अवश्य ही उस पर्व पर स्नान करने जाते होंगे। एक व्यक्ति के ऊपर मार्ग व्यय, काम का हर्जा, भोजन, दान पुण्य आदि का खर्च 20 रुपया भी जोड़ा जाए तो 1 करोड़ व्यक्तियों पर 20 रुपए के हिसाब से 20 करोड़ रुपया होता है। ऐसी 4-5 सोमवती अमावस्याएं वर्ष में पड़ती हैं, उनका खर्च 1 अरब तक जा पहुंचता है। इसके अतिरिक्त कथा, कीर्तन, यज्ञ, समारोह, भोज भंडारे आदि का हिसाब तैयार किया जाए तो ये राशि भी न जाने कहां से कहां पहुंचेगी। इस प्रकार देखने पर उपेक्षित जैसा लगने वाला धर्म क्षेत्र ही इतनी धन संपत्ति खर्च करा लेता है, श्रम और समय लगा लेता है, जितना कि तरह तरह के दबाव डालने वाली सुसंगठित सरकार भी नहीं लगा पाती। सरकारी टैक्स लोग कुड़कुड़ाते हुए देते हैं, पर धर्म टैक्सों को स्वेच्छा से देते हैं और पास में न होने पर कर्जा उधार करके भी लगाते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लगने वाले धन और श्रम का समर्थन खंडन नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि लोक रुचि की एक लहर कितनी प्रचुर साधन बात की बात में प्रस्तुत कर सकती है। तंबाकू, चाय और सिनेमा जैसे व्यसनों में जितना पैसा और श्रम लगता है, उसकी नापतौल भी धर्म एवं शासन पर पड़ने वाले खर्च के ही समतुल्य आंकी जा सकती है। ये लोक रुचि की प्रतिक्रिया का परिचय मात्र है। यदि इसी लोक रुचि को अभिनव सृजन की दिशा में मोड़ा जा सके तो जो कार्य असंभव दिखते हैं, साधनों के अभाव में जिन कार्यों का हो सकना कठिन लगता है, वे चुटकी बजाते प्रस्तुत हो सकते हैं और अनहोनी होनी बनकर सामने आ सकती है। ऊपर की पंक्तियों में जनशक्ति के महादैत्य की क्षमता का थोड़ा सा आभास कराया गया है। उसे जगाया, संगठित किया जाना और सृजन के महान लक्ष्य में नियोजित किया जाना कठिन दिखता है, पर वैसा है नहीं। 50 करोड़ की आबादी वाले देश में 1 लाख सुयोग्य और भावनाशील वानप्रस्थों का मिल जाना न तो कठिन है और न ही असंभव। 80 लाख धर्म व्यवसायी जिस देश में उद्भिद घास पात की तरह उग पड़े, वहाँ युग उद्बोधन पर 1 लाख वानप्रस्थ न निकले, ये हो ही नहीं सकता। बुद्ध को 2.5 लाख तपस्वी शिष्य मिले थे और गांधी को भी सत्याग्रह आंदोलन में लगभग इतने ही कर्मवीर मिल गए थे। देश, धर्म और समाज संस्कृति के पुनरुत्थान के बाद यदि विचारशील वर्ग के गले उतारे जा सके तो 1 लाख वानप्रस्थों के लिए की गई युग पुकार उपेक्षित न रहेगी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए यदि समुचित उत्साह पैदा किया जा सके तो सृजन सेना का नेतृत्व करने के लिए इतने वानप्रस्थ सहज ही अगली पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे। इन वानप्रस्थों का एक ही काम होगा, जन जागरण, लोक शक्ति का गठन, जनमानस का परिष्कार, भावनाशील लोगों का चयन और उन्हें लोक मंगल के लिए प्रवृत्त होने का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन। ये एक काम ही इतना बड़ा है जिससे संबंधित विविध क्रियाकलापों में वानप्रस्थ वर्ग को निरंतर लगा रहना पड़ेगा। ये कार्य जिस सीमा तक पूरा होने लगेगा, उसी अनुपात में अगणित रचनात्मक और संघर्षात्मक क्रियाकलाप पनपते दिखाई देंगे और समाज की विभिन्न समस्याओं को स्थानीय उपाय उपचारों के आधार पर हल करने में निरत होंगे। कहना न होगा कि ये समस्त क्रियाकलाप धर्म धारणा पर ही आधारित होने चाहिए।
भावना स्तर का स्पर्श कर सकना धर्म और अध्यात्म दर्शन के लिए ही संभव है। राजनीति, समाज संगठन, अर्थनीति आदि आधार भी पुनरुत्थान के हो सकते हैं, पर भारत जैसे 80% अशिक्षितों और घोर देहातों में रहने वाले लोगों के लिए ये आधार इतने हृदयग्राही न हो सकेंगे जितना कि धर्म का आधार होगा। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में नवनिर्माण के समग्र अभियान की सफलता धर्म आस्था का अवलंबन लेकर ही प्राप्त की जा सकती है। यूं मानव तत्व में उत्कृष्टता की स्थापना का प्रयोजन अंततः परिष्कृत धर्म धारणा के आधार पर ही संभव हो सकता है।